स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल AC स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हमारा टॉपिक है रस। रस क्या होते हैं, तो रस के बारे में बताएंगे आज हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं। तो पूछा गया है कि रस क्या होती हैं। रस क्या होती हैं? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय, किसी भी काव्य को पढ़ते या हम उसे पढ़ रहे हों या सुन रहे हों, तो पढ़ते या सुनते समय जो हमें आनंद मिलता है, पढ़ने या सुनने से जो आनंद मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। इम्पोर्टेंट है जो हमने अंडरलाइन की है। तो इसमें बताया है कि रस को काव्य की क्या माना जाता है? आत्मा। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वालों को आनंद मिलता था। किसके कारण? रसों के कारण ही। कविता की पठन माने पढ़ने से, श्रवण माने होता है सुनने से। किसी भी कविता को पढ़ने, सुनने और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को क्या मिलता था? आनंद मिलता था। किसके कारण? रस के कारण। तो अब है रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से होते हैं? तो रस के 4 अंग होती हैं। कितने होती हैं? 4। पहला होता है विभाव, फिर होता है अनुभाव, फिर संचारी भाव और स्थायी भाव। ये क्या है? ये रस के 4 अंग हैं। तो सबसे पहले विभाव। विभाव के बारे में बताया है कि विभाव क्या होता है, विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव की परिभाषा होती है कि जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय के भावों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। ये कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाती है। जो विभाव होती है क्या कहलाती है? कारण निमित्त अथवा हेतु। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को जो शब्द या जो व्यक्ति या पदार्थ या जिसके द्वारा हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, भावों को प्रकट करने वाले को हम भी क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलम्बन विभाव होता है। जो हमारे मन में जो स्थायी भाव प्रकट होते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है आलम्बन विभाव। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भाव को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो स्थायी भाव हमारे मन में प्रकट होते हैं, उन प्रकट हुए स्थायी भावों को और भी ज्यादा उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले जो कारण होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब है आलम्बन विभाव के पक्ष। ये होता है 2 प्रकार का, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या होता है? तो जिसके मन में भाव जगते हैं, जिस व्यक्ति के मन में ये भाव पैदा होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आश्रयालंबन कहते हैं। आश्रयालंबन जैसे हमने कहा राम हंसता है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया कि राम हंसता है। क्या करता है? हंसता है। तो इसमें आश्रयालंबन क्या है? राम है, राम। क्योंकि ये जो हंसने का भाव उत्पन्न हुआ है, जागा है, ये किसके अंदर जागा है? राम के अंदर। तो राम क्या हो गया? इसमें
आश्रयालंबन हो गया। फिर है विषयालंबन, जिसके लिए या जिसकी वजह से मन में भाव जगे उसे क्या कहती है? विषयालंबन कहती है। जैसे हमने कहा राम शेर को देखकर डरता है। किसको देखकर? शेर को देख कर के डरता है। तो इसमें विषयालंबन क्या हो गया? जिसके लिए या जिसकी वजह से मन में भाव जगे। तो ये इसमें डरने का जो भाव राम के अंदर जागा है वो किसकी वजह से जागा है? शेर की वजह से, शेर को देख करके। तो इसमें जो विषयालंबन होगा वो क्या होगा? शेर होगा। ठीक है। अब दूसरा था, अभी हमने विवाह बताया था, अब है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अपने मनोगत माने होता है मन के भावों को प्रकट करने के लिए हमारे शरीर में जो विकार होता है उस शरीर विकार को ही हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है, वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अनुभावों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जो 8 अनुभाव, वैसे तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन 8 अनुभाव होती है। कितने? जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव कहते हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ पे। ये अभी टीजीटी में पूछा गया था, यूपी टीजीटी में 2016 में। अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं। ये जो होते हैं, जो अनुभाव होते हैं, ये क्या होते हैं? अनायासी और सहज रूप से प्रकट होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किसकी? सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। पहला होता है स्तंभ, फिर होता है स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। अगला है संचारी भाव। तीसरा है संचारी भाव। तो ये संचारी भाव क्या कहते हैं? जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं, जो स्थायी भावों के साथ पैदा होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थिति और भाव की पुष्टि होती है संचारी भाव की। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता। जो संचारी भाव होता है ये किसी भी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये क्या कहलाती है? व्यभिचारी भाव भी कहलाती है। और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। अब 33 कौन कौन सी होती है? एक पहला होता है चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, धृति, निद्रा, अवहिथा, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्माद, दैन्य। ये 33 होती हैं, लेकिन इसमें और भी दिए गए हैं संत्रास, औत्सुक, चित्रा और वितर्क। अब है स्थायी भाव। काव्य चित्रित श्रृंगार रसों के मूलभूत के कारण, श्रृंगार रसों के मूलभूत के कारण स्थायी भाव कहलाती है। जो मुख्य भाव रसत्व को प्राप्त होती सकती है या हो सकती है, रस रूप में जिसकी परिणति हो सकती है, वे स्थायी भाव होते हैं।
स्थायी भावों की स्थिति काफ़ी हद तक स्थायी रहती है। इसमें 8 रसों की स्थिति प्राप्त हो जा सकती है। कितनी? 8 रस। स्थायी भावों में रसों की संख्या 8 होती है। पहला होता है, रस के प्रकार कितने होते हैं? 8। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और भयानक रस। लेकिन कुछ कवियों ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 11। शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया है। तो गाइस, ये रसों के बारे में जानकारी थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,